कक्षा 8 विषय गणित, दिनांक 7/1/2021 और अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या है 5/4 और दूसरी संख्या है -11/7। तो इन दोनों संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, कुछ इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। लाइन के दोनों साइड में हम तीर का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये रेखा है, रेखा को हम दोनों साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमें पहली संख्या है 5/4, यानी धनात्मक संख्या, हमारी प्लस की संख्या है। तो ये जो लाइन है इसके बीच में होता है 0 और पीछे की साइड में होता है इसकी माइनस की संख्या, आगे की साइड में होती है इसकी प्लस की संख्याएं। तो हमारे यहाँ पर प्लस की संख्या है तो मैं 0 यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया 0। और इसके पीछे की साइड में जो संख्या आएंगी वो नेगेटिव संख्या यानी माइनस की संख्या आएंगी। आगे की साइड में जो संख्या आएंगी इधर, वो किसकी आएंगी, प्लस की संख्या आएंगी। तो हमारी 5/4 प्लस की है तो इसलिए हम आगे की साइड में लिखेंगे, ये यहाँ पर 0 है। 0 के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर लिखते हैं 2, और इसी प्रकार आगे लिखेंगे 3, 4, 5 जितनी भी हो उस हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर बट्टा में कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी हर वाली संख्या कितनी है, 4। तो हमें 0 और 1 के बीच में ये जो लाइन दिख रही है आपको, 0 और 1 के बीच में जितनी भी बड़ी लाइन है इसके आपको 4 भाग करने हैं। तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी लाइन ड्रा करनी है, 3 लाइन ड्रा करनी है, ताकि इसके 4 पार्टीशन हो जाए, 4 भाग हो गए यहाँ पर। इसी प्रकार हमें आगे 1 और 2 के बीच में भी 4 भाग करने हैं, कुछ इस तरीके से। ये हो गए हमारे 4 भाग हो गए। यहाँ पर आपको यहाँ पर बराबर बराबर भाग करने हैं। अगर आगे भी आपकी संख्याएं हैं 2 और 3 के बीच में भी आपको इसी प्रकार 4 भाग करने हैं। तो अब हमारी संख्या है 5/4। तो ये जो 0 के बाद में जो पहली छोटी वाली लाइन है ये होती है, यहाँ पर आएगा 1/4। दूसरी जो लाइन है यहाँ पर आएगा 2/4। तीसरी जो लाइन है यहाँ पर आएगा 3/4। चौथी जो लाइन है यहाँ पर आएगा 4/4। और पांचवी जो लाइन है, जैसे यहाँ पर आपके नीचे इस लाइन में आपको दिख रही है, यहाँ पर ये कितनी है, 5/4, पांचवी लाइन है। पहली लाइन पे 1/4, दूसरी लाइन पे 2/4, तीसरी मैंने लिखी नहीं है, चौथी नहीं लिखी है, और पांचवी पे आपको यहाँ पर 5/4। तो इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कुछ इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है -11/7। तो 11/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे। दोनों साइड में आपको तीर का निशान लगाना है। यहाँ पर ये संख्या हमें माइनस की दी गई है, -11/7 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, क्योंकि हम 0 यहाँ लिखेंगे, पीछे की साइड में हमें माइनस की संख्या दिखानी है, प्लस की संख्या इसमें है नहीं। तो यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ये माइनस के आएंगे, माइनस का 1 है, माइनस के 2 हैं। अब यहाँ पर बट्टा में आपको 7 दिया हुआ है। तो ये 0 और 1 के बीच में हमें टोटल 7 भाग करने हैं, छोटे छोटे 7 लाइनें 6 लाइनें खींचनी, ताकि 7 भाग हो जाएँ। 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार टोटल कितने भाग हो गए, इस लाइन के 7 भाग हो गए। आप गिन सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने भाग होंगे, 6 लाइनें खींचने से 7 भाग हो जाएंगे। उसी प्रकार 1 और 2 के बीच में भी आपको 6 लाइनें खींचनी हैं, छोटी छोटी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लाइन और खींचेंगे हम यहाँ पर 7, टोटल 7 भाग करने हैं आपको। यहाँ पर इधर भी 7 भाग हो गए। हाँ, फिर है -11/7 हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहला जो 0 के साथ में जो सबसे छोटी वाली लाइन है, यहाँ पर आएगा -1/7, आगे फिर 2/7। तो आपको 11 तक गिनना है। तो ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम पहुँचते हैं तो -1 पे आ जाएंगे। फिर 8, 9, 10, 11, ये जो लाइन है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -11/7। तो कुछ इस तरीके से आपको -11/7 को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 0 से छोटी हैं। 0 से छोटी आपको संख्याएं लिखनी है। तो जो माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं, -2/3, -4/5, -7/10, 3/5 और -2/4। तो आप चाहो तो माइनस की आप कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि माइनस की सारी संख्याएं क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, -5/7 भी लिख सकते हो, -6/10 भी लिख सकते हो, कितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हो जो 5 से छोटी हैं। तो माइनस की संख्या क्या होती है, 5 से छोटी होती हैं। फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में।
तो प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, -5/7 व 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखो। यानी ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। यानी बीच की संख्या निकालने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, तो हम यहाँ पर जो सबसे सिंपल तरीका है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं -5/7 और 1/2, यहाँ पर दोनों में हर जो है वो पहली में 7 है और दूसरे में 2 है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बीच की संख्या निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए पहली जो संख्या है -5/7, इसको हम इसके अंश को और हर को दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं। दूसरी संख्या है 1/2, तो इसके अंश और हर को हम 7 से गुणा करेंगे। यानी पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या से गुणा करना है, दूसरी संख्या के हर को पहली संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए -5/7 है, इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। 1/2 है, इसको मैंने ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया। गुणा करते हैं तो यहाँ पर -5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10/14 आ गया, और 1/2 को 7 से गुणा करते हैं तो -7/14 आ गया। ये दो संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो 7/14 है, छोटी संख्या है वो -10/14 है। तो अब इन दोनों के बीच में आपको संख्याएं लिखनी है। तो -10/14, इससे बड़ी संख्या जो आएगी, माइनस की संख्या जो बड़ी संख्या इससे आएगी, मतलब इससे पहले वाली संख्या, तो वो -9/14 आएगी, -8/14, 7/14, 6, 5/14, 4/14, -3/14, 2/14, 1/14, 0, 1/14, 2/14 और 3/14। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 10 संख्याएं लिखनी हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं, तो ये सबसे सिंपल तरीका है निकालने का। तो कुछ इस तरीके से आपको ये संख्याएं लिखनी है। इसके बाद में चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, -1 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखो। -1 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, यानी माइनस से बड़ी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जो प्लस की जो संख्याएं होती हैं या जीरो जो होता है वो माइनस की संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1 लिख दिया, 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 है, 4/5 है, 50 है, 2/7 है। तो कुछ इस तरीके से आपको कोई भी संख्या जो धनात्मक संख्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, -1/5, -7/5 और -9/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं दोनों साइड में, जिसके तीर का निशान लगाएंगे हम, और यहाँ पर तीनों संख्या माइनस की है, -1/5, -7/5 और -9/5। तो हम यहाँ पर 0 दिखते हैं, इधर 1 माइनस का आएगा, इसके बाद में -2 बट्टा में यहाँ पर 5 है, तो आपको बीच में 4 लाइनें खींचनी है। तो भाग कितने हो गए, 5 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। इसी प्रकार आपको 5 लाइन खींचते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, लाइनों के बीच की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर बीच में 4 लाइनें खींच देते हैं, 5 भाग हो जाएंगे। इसके बाद में हम रिप्रेजेंट करते हैं संख्या को, तो -1/5 है, तो 0 के जस्ट आगे चलते हैं हम पीछे की साइड में यहाँ पर। तो पहला जो पार्टीशन हमने किया, पहले जो लाइन द्वारा खींची है, ये हो जाएगा आपका -1/5। दूसरी फिर -2/5 हमें नहीं दिखाना है। इसी प्रकार हम गिनते रहेंगे आगे। तो -1 से इधर चलते हैं, तो हम यहाँ पर आएगा -7/5, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, -7/5 आ जाएगा यहाँ पर -9/5 आ जाएगा, और ये -1/5 यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से आपको 5 प्रश्न करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।